नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी और कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो हम सभी की लाइफ से सीधा जुड़ा है। सोचिए जरा, हम महीने भर कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी आती है, लेकिन महीने के एंड तक आते आते बैंक अकाउंट का बैलेंस वापस जीरो पर क्यों आकर अटक जाता है। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। आज की इस चर्चा में हम एक दादाजी की एक ऐसी कमाल की सीख को डिकोड करेंगे जो बताती है कि सिर्फ पैसा कमाने से लेकर असली दौलत यानी वेल्थ बनाने का सफर कैसा होता है। और सच बताऊं तो प्रॉब्लम हमारी कमाई में नहीं, हमारी सोच में होती है। तो चलिए इसमें सीधे एक कड़वे सवाल से शुरू करते हैं। अगर आज इसी वक्त इनकम आना अचानक बंद हो जाए तो फाइनेंशियली कोई भी इंसान कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा? ये सवाल असल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। दादाजी कहते हैं कि जब तक इस सवाल का जवाब सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों तक सीमित है, तब तक हम पूरी तरह आजाद नहीं हैं। हम तो बस सर्वाइवल मोड पर जी रहे हैं। इस रियलिटी चेक के बाद एक बहुत ही डीप थॉट निकल कर आता है। पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, पैसा बढ़ाने से अमीर बनता है। ये एक ऐसा रेवलेशन है जिसने पूरा नजरिया ही बदल दिया है। अक्सर यही सोचा जाता है कि बस हर साल एक बड़ी सैलरी मिल जाए तो सब सेट हो जाएगा, लेकिन असल गलती यही होती है। हर महीने सिर्फ एक पे चेक लाना और उसे लगातार खर्च करते रहना, ये वो मैकेनिज्म नहीं है जो लंबे समय में वेल्थ बनाता है। असल गेम पैसे को घर लाने में नहीं, बल्कि उसे काम पर लगाने और मल्टीप्लाई करने में छिपा है। अब इनकम और वेल्थ के बीच का ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग ना सिर्फ इनकम के पीछे भागते हैं, मतलब वो पैसे के लिए अपना कीमती टाइम बेच रहे हैं। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वेल्थ बनाने वाले लोग सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां उनका पैसा बिल्कुल एक मजदूर की तरह इंडिपेंडेंटली उनके लिए काम करता है। ये एक एवरेज सोच और एक वेल्थी सोच के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। और यहीं से शुरू होता है वो ट्रैप जिसे मिडिल क्लास साइकिल कहते हैं। स्टेप 1 काम करो, स्टेप 2 कमाओ, स्टेप 3 खर्च करो, और स्टेप 4 फिर से यही साइकिल रिपीट करो। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी इसी इनविजिबल लूप में फंसी हुई है। अब टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, और हर निकलता दिन इस लूप को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब तक इस रिलेंटलेस साइकिल को तोड़ने का ठोस फैसला नहीं लिया जाता, लाइफ बस इसी भागदौड़ में चलती रहती है। इस पर एक बड़ा ही शार्प ऑब्जर्वेशन है। कड़ी मेहनत से इनकम मिलती है, लेकिन सिस्टम से वेल्थ बनती है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि भाई खूब मेहनत करो। पर थोड़ा लॉजिकली सोचिए, अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से ही दौलत आती तो सड़क पर काम करने वाला हर मजदूर आज करोड़पति होता, राइट? मेहनत आपको एक आमदनी जरूर दे सकती है, पर वो अपने आप में एक ऐसी मशीन नहीं बना सकती जो सोते वक्त भी आपको पैसा दे। उसके लिए एक सिस्टम का निर्माण करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब इस चर्चा में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये कि असल रुकावट हमारी सैलरी का साइज नहीं है, बल्कि एक पुराना इनहेरिटेड माइंडसेट है। इसे मिडिल क्लास माइंडसेट ट्रैप कहते हैं। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? अच्छी पढ़ाई करो और एक सेफ जॉब ढूंढ लो। पर पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये तो किसी क्लास में नहीं सिखाया जाता। इसका नतीजा ये होता है कि हम आज की छोटी छोटी और पल भर की खुशियों के लिए अपने आने वाले कल की पूरी आज़ादी को ट्रेड कर देते हैं। अब इस माइंडसेट ट्रैप को प्रैक्टिकली समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। दो लोग हैं, दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम है, पर उनका फ्यूचर और उनकी मंजिल एकदम अलग है। पहले अर्नर का केस देखते हैं। ये जनाब फंसे हैं एक इनविजिबल स्नेयर में, जिसे द लाइफस्टाइल ट्रैप कहा जाता है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, इनके खर्च भी डायरेक्ट उतनी तेजी से बढ़ जाते हैं। नया फोन चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, दिखावा करना है। इन्हें लगता है कि ये लाइफ में तरक्की कर रहे हैं, पर साइलेंटली बिना किसी शोर के ये एंडलेस ईएमआईज और कर्जे के जाल में फंसते जा रहे हैं। और इस ट्रैप का दबाव इतना अदृश्य होता है कि इस रास्ते पर चलने वालों को ये जाल कभी दिखाई ही नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ है वो दूसरा अर्नर। ये बचत का असल फर्क समझता है। यहाँ सेविंग और इन्वेस्टिंग का फर्क बिल्कुल क्लियर दिखता है। सेविंग का मतलब है अपने पैसे को सेफ रखना, पर इन्वेस्टिंग का मतलब है उसी पैसे को आगे मल्टीप्लाई करना। ये अर्नर सिर्फ पैसे तिजोरी में बंद करके नहीं रखता, वो उसे अग्रेसिवली काम पर लगाता है। अपना पैसा सेफ रखना एक बात है, पर उसे अग्रेसिवली काम पर लगाना, दैट इज अ रियल गेम चेंजर। तो ये पैसा काम पर लगता कैसे है? इसे समझते हैं धैर्य और समय के खेल से, जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं।
और ये टाइमलाइन कॉन्सेप्ट को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। दादाजी इस निवेश को एक बीज की तरह बताते हैं। जब एक बीज बोया जाता है तो पहले 1 से 3 साल तक रूट ग्रोथ पूरी तरह इनविजिबल होती है, बाहर से लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। यही वो मुश्किल फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। पर अगर धैर्य रखा तो 5वें साल तक निवेश किया गया पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है, और 10वें साल तक आते आते वो इन्वेस्टमेंट इतनी आमदनी देने लगता है जो शायद आपकी 1 महीने की पूरी सैलरी के बराबर हो। जब सालों का ये धैर्य फाइनली रिजल्ट देता है, तब आता है अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट। एक तरफ है कंपल्शन, यानी सिर्फ महीना गुजारने के लिए मजबूरी में काम करना, और दूसरी तरफ है फ्रीडम। जब आपका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपके खर्च उठा सके, तब आप काम मजबूरी में नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए करते हैं। आप फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर ये कॉन्सेप्ट इतना ही सिंपल है तो हर कोई ये क्यों नहीं कर पाता? आइए वेल्थ की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण हमारी साइकोलॉजी में छुपा है। हमारा ब्रेन नेचुरली इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चाहता है। उसे अभी और इसी वक्त रिजल्ट चाहिए। स्पेंडिंग यानी खर्च करना, ये बहुत फास्ट होता है, दुनिया को तुरंत दिखता है। आप नई चमचमाती कार लाते हैं, सब देखते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये आदत खतरनाक हो जाती है। इसके ठीक विपरीत इन्वेस्टिंग बिल्कुल स्लो और शांति से अपना काम करती है। ये शुरू में किसी को शो ऑफ नहीं होती, पर समय गुजरने के साथ ये साइलेंट तरीका सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए यहाँ एक बहुत ही प्रोफाउंड सीख मिलती है। जिस दिन इंसान अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है, वो अपने पैसे को कंट्रोल कर लेता है, और जिस दिन वो पैसे को कंट्रोल कर लेता है, उस दिन वो अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। असल में वेल्थ बनाना सिर्फ नंबर्स या मैथ का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से माइंड का खेल है। अपनी इंस्टेंट इच्छाओं पर काबू पाना और अनुशासन बनाए रखना ही अपनी लाइफ का बॉस बनना है। तो इस डीप डाइव को हम एक बहुत ही चुभने वाले पर जरूरी सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। यहाँ जरा ठहर कर पूछिए अपने आप से, क्या आज फोकस सिर्फ लोगों को दिखाने वाले खर्च पर है, या आने वाले कल की एक शांत अदृश्य ताकत बनाने पर? इस एक सवाल के जवाब में ही आने वाले कल की आज़ादी छिपी है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने कुछ नया और गहरा सोचने पर